गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नरेशन से रिलेटेड डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स और जितने भी उसमें एक्सरसाइज उसको कवर किया गया था और लास्ट में हम लोगों ने रिवीजन एक्सरसाइज देखी थी। उसी कड़ी में हम लोग आज आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत ही मेन बैकबोन वर्ब के बाद जो दूसरे नंबर पे है प्रपोजिशन, उसके बारे में आज हम डिटेल में कवर करेंगे। प्रपोजिशन में इसकी परिभाषा, इसकी पहचान और इसका यूज़ और जो डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं उनमें डिफरेंस और कहाँ कैसे इनको यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा शब्द है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थानबोधक। स्थान बोधक। यहां हम देख रहे हैं प्रपोजिशन दो इसके पार्ट है, प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स होता है बिफोर, यानी पहले। प्री मीन्स बिफोर, पहले। और दूसरा पार्ट है पोजीशन, इसका मीनिंग होता है टू प्लेस, यानी रखना। इन दिस वे प्रपोजिशन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टू प्लेस बिफोर, इसका पूरा मीनिंग हुआ टू प्लेस बिफोर, यानी पहले रखना, पहले रखना। अब किसके पहले रखना, कहां पर रखना? ये प्रपोजिशन जो वर्ड है ये किसी नाउन या प्रोनाउन वर्ड के पहले रखा जाता है और पहले रख करके इस नाउन और प्रोनाउन का संबंध इस प्रपोजिशन से सेंटेंस में आए हुए जो दूसरे वर्ड्स हैं उनसे इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके द्वारा प्रकट किया जाता है। तो इन दिस वे इसकी हमारी डेफिनेशन हो गई, अ वर्ड यानी एक शब्द प्लेस्ड बिफोर, पहले रखा गया हो, किसके? अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले। यानी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले रखा गया हो। टू शो इट्स रिलेशन, और इसका संबंध विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में जो दूसरे शब्द हैं उससे इनका क्या संबंध है, इसको प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के पहले जो शब्द रखा गया हो उसे हम स्थानबोधक या प्रपोजिशन कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे सीखेंगे कि इसका जो है कितनी काइंड्स हैं। अब हमारा जो टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, कितने फॉर्म में इनको हम यूज करते हैं। फर्स्ट हमारी काइंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन जैसे कि नाम से ही प्रकट है, सिंपल मीन्स होता है साधारण, सामान्य रूप में प्रयुक्त की जाने वाली। तो ज़्यादातर जो प्रपोजिशंस हैं वो सामान्य रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं सिंपल प्रपोजिशन में। जैसे यहाँ पर इन, ऑन, एट, बाय, विथ, ये सब जो है प्रपोजिशंस हैं, ये सब हमारे जो है क्या कहलाते हैं, सिंपल प्रपोजिशंस कहलाते हैं। दूसरी हमारी काइंड जो है कंपाउंड और डबल प्रपोजिशन है। तो कंपाउंड या डबल जो प्रपोजिशंस हैं इसमें जनरली जो नाउन वर्ड है या जो एडजेक्टिव वर्ड है या जो एडवर्ब वर्ड हैं उनके आगे कोई प्रपोजिशन ए या एन या बी यूज कर देते हैं। ए या बी यूज करके हम उन जो है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को प्रपोजिशन की तरह से यूज करते हैं। तो इनको हम लोग डबल या दो प्रपोजिशन को एक में मिला देते हैं, जैसे विथ प्लस इन, विथ और आउट, इस तरह से दो प्रपोजिशन को आपस में मिला देते हैं। मिलाने से बनी हुई प्रपोजिशन या ऐसी प्रपोजिशन जिसका कि कोई नाउन वर्ड हो, कोई एडजेक्टिव वर्ड हो या एडवर्ब वर्ड हो और उसके पहले हम क्या करें, उसके पहले हम ए या बी प्रपोजिशन जो है प्रेफिक्स जो वर्ड है उसको लगा दें, तो उससे बनने वाले जो हमारे प्रपोजिशन होंगे वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या डबल प्रपोजिशन कहलाएंगे। इसमें देखिए जैसे मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल दिया है, बी प्लस हाइंड मिला करके बन गया बिहाइंड। इन द सेम वे बी प्लस लो मिला करके बन गया बिलो। एब प्लस ओवर मिलके अबव। इन द सेम वे अमोंग, अराउंड,
राउंड प्लस ए यहाँ मिला गया, क्या बन गया, अराउंड। इस तरह से किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब वर्ब के पहले ए या बी लगाने से या दो प्रपोजिशन को आपस में मिला देने से एक प्रपोजिशन की तरह से काम करे, ऐसे प्रपोजिशंस को हम कंपाउंड या डबल प्रपोजिशन कहते हैं। तीसरी हमारी कैटेगरी प्रपोजिशंस की है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल वर्ड मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। जनरली ये एडजेक्टिव का काम करते हैं किसी सेंटेंस में। तो यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज प्रपोजिशन से की तरह से किया जाता है, यानी उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जो हमारा वर्ब फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाए और आईएनजी जोड़ने से वो प्रपोजिशन का काम करे तो उसे हम पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कंसीडरिंग, कंसीडरिंग, कंसीडर प्लस आईएनजी मिलके बना कंसीडरिंग। इन द सेम वे कंसर्न प्लस आईएनजी मिला के कंसर्निंग बन गया। बेयर प्लस आईएनजी मिलके बेयरिंग बन गया। सेव प्लस आईएनजी मिलके सेविंग बन गया। पेंड प्लस आईएनजी पेंडिंग। इस तरह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से और उनका यूज प्रपोजिशन की तरह से किया जाए, इसे हम पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहते हैं। फोर्थ हमारी कैटेगरी जो है प्रपोजिशंस की है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये इसका बहुत ही वास्ट एंड वाइड यूज है और इसका सही यूज करना हमें आना चाहिए। इस कैटेगरी में हमारी प्रपोजिशनल जो फ्रेज प्रपोजिशन है इसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, उनका यूज किया, जैसे इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ। इस तरह से ऐसे फ्रेजेस को हम यूज करते हैं प्रपोजिशन की तरह से, तो उन्हें हम फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं या फ्रेजल प्रपोजिशंस कहते हैं। इन दिस वे हमने ये देखा कि प्रपोजिशन में 4 काइंड्स प्रपोजिशंस की है जिन्हें हम सामान्यतः यूज करते हैं। इसको हमको हमेशा समझना है। फर्स्ट हमारी सिंपल प्रपोजिशन है, उसको को पार्ट में डिवाइड ना किया जाए, सिंगल यूनिट है, सिंगल पार्ट है। दूसरी हमारी कंपाउंड या डबल प्रपोजिशन है, इसमें दो प्रपोजिशन को आपस में मिला दिया जाता है या जो प्रपोजिशन वर्ड जो है वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले ए या बी ऐसे प्रेफिक्स लगा करके बनाए जाते हैं। पार्टिसिपल प्रपोजिशन हमने देखा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनाए जाते हैं और जैसे कंसीडर है आईएनजी, कंसर्न है कंसर्निंग, बेयर है बेयरिंग, सेव सेविंग, पेंड से पेंडिंग बनाया गया। और लास्ट में हमारा फिर क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन। इसमें फ्रेज की तरह से कई वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसको मिलाकर के उसको फ्रेज की तरह से यूज करते हैं। इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशंस, की प्रपोजिशंस का करेक्ट यूज कैसे करना है। देखिए मैंने यहाँ पर कोशिश किया है डायग्राम बना करके आपको समझाने के लिए। जैसे कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जिनमें सबका अर्थ हिंदी में से आता है, लेकिन ये से अर्थ किस सेंस में, किस किस सेंस में है और उसके साथ कौन कौन सी प्रपोजिशंस है इसको समझना है। जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ विथ, विथ का भी हिंदी अर्थ निकालेंगे से आया है, बाय इसका भी हिंदी अर्थ से आया है, फ्रॉम का भी हिंदी अर्थ से है, टू का भी हिंदी अर्थ से है, सिंस का भी से है और फॉर का भी से है। लेकिन जब ये जो से हिंदी अर्थ है, विथ का प्रयोग हम किसी औजार के लिए करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। जब कोई औजार या इंस्ट्रूमेंट से किसी काम करने के लिए बात होगी तब वहां पर से के लिए विथ लगाएंगे। विथ का यूज औजार के लिए, उपकरण के लिए लगाया जाता है। इन द सेम वे बाय का यूज जो हम करेंगे से के अर्थ में यात्रा के लिए। जब हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं, जब कोई जर्नी कर रहे हैं तो हमारा मोड क्या है, उस मोड के लिए, साधन के लिए हम बाय का यूज करेंगे। इन द सेम वे फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ भी हिंदी अर्थ से है, लेकिन फ्रॉम का यूज हम तब करेंगे जब किसी एक चीज से हम अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, उस सेंस में हम फ्रॉम का यूज करेंगे अलग होने के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है टू है, टू का अर्थ भी से के सेंस में हम तब यूज करेंगे जब मिलना है, किसी चीज को मिलाना है, उस सेंस में हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सिंस है, सिंस और फॉर ये दोनों पॉइंट के लिए यूज किए गए हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ मैंने अलग से इसका ये दे दिया है। जैसे सिंस वर्ड है SINCE सिंस, ये पक्के समय के लिए, जब टाइम जो है डेफिनिट हो, फिक्स हो, तो ऐसे पक्के समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और सिंस का यूज किस किस सेंस में करते हैं, देखिए त्योहार के नाम के
लिए तारीख का नाम, दिन का नाम, साल का नाम, महीने का नाम या मौसम का नाम, ये इतने जो नेम है इनके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और उसी तरह से फॉर का जो यूज है कच्चा समय के लिए, जब डेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम न देकर के पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। तो फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, कच्चा समय। और ये सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, कच्चे समय के लिए। तो फॉर का यूज भी जिसका सेंस कई मीन्स मैनी, हमको मालूम नहीं है, तो कई सेंस में कच्चे समय से कि फॉर का यूज कई के अर्थ में, जैसे दिन, साल या महीने या घंटे जो कच्चे समय दिए हुए हैं उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब हम इनका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इसका यूज हम कर रहे हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इससे पहले जो बताया गया उसका एग्जाम्पल देखिए। पहला मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, आई विल कट द फ्रूट विद द नाइफ। यहाँ पर विद का यूज किया गया है और द नाइफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। इसलिए मैंने बताया था कोई अगर सामान से, किसी उपकरण से, किसी एजेंसी से अगर से हम कोई चीज़ को काम कर रहे हैं तो वहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे, साथ के अर्थ में, से के अर्थ में। दूसरा मैं एग्जाम्पल एक और मैंने यहाँ लिया है, आई वॉज ओपनिंग द टीवी विद द स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर भी क्या है, एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके साथ हमने प्रेपोजिशन विद का यूज किया गया है। तीसरा मैं एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई गो बाय बाइक। यहाँ पर यात्रा के लिए बाइक से, ट्रेन से, मोटर से, बस से, इस सेंस में यूज किया गया है। तो बाइक भी क्या है, ट्रैवल का एक साधन है, इसलिए इसके पहले यहाँ पर बाय लगाया गया है। उसी तरह से एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई विल रिटर्न बाय द ट्रेन। यहाँ ट्रेन भी क्या है, एक जो है यात्रा का साधन है, इसलिए इसके पहले हमने लगाया है, बाय लगाया है। उसी तरह से अब यहाँ पर देखें, आई वॉज कमिंग फ्रॉम मुंबई। मुंबई से अलग हो गया, सेपरेट हो गया, मुंबई स्थान को छोड़ दिया, वहां से चल रहा है, इस सेंस में हमने यहाँ पर फ्रॉम लगाया। उसी तरह से द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, यानी पत्ती का पेड़ से कनेक्शन अलग हो गया, हट गया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, फ्रॉम लगाया है। अब उसके बाद देखिए टू लिखा गया है, ही विल गो टू जापान। यहाँ पर टू लगाया गया है, टू मतलब को, उस स्थान को, इस सेंस में से के लिए यहाँ पर टू लगाया गया है। उसी तरह से आई सेड टू फादर, यानी किसी व्यक्ति से कहना, उस सेंस में यहाँ पर टू लगाया गया है। नेक्स्ट मेरा 9th एग्जांपल है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 13 इयर्स। यहाँ पर फॉर का यूज किया गया। सिंस और फॉर मैंने बताया था कि फॉर का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। 13 इयर्स तो दिया गया है, लेकिन 13 इयर्स का शुरुआत कब हुआ और अंत कब हुआ ये बताया नहीं गया है। 13 इयर्स कभी कभी हो सकता है। तो इस तरह से ये 13 इयर्स क्या है, इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगाया गया है। इन द सेम वे ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ सुबह निश्चित कर दिया गया है, मॉर्निंग सुबह से शुरुआत है, एक डेफिनिट फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए जब डेफिनिट फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे, और जब इंडेफिनिट और पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ पर फॉर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा वर्ड प्रेपोजिशन वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज को, किसी वस्तु को दो लोगों के बीच में शेयर करना है, बांटना है, वहां पर हम बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं। इसका अर्थ है दो के बीच में, किसी दो के बीच में बांटना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अमंग। अमंग का यूज तब किया जाता है जब दो से अधिक लोगों के बीच में किसी चीज को बांटना है, लेकिन उनकी संख्या निश्चित है, मालूम है कितनी है, तब हम वहां पर यूज करते हैं अमंग। और तीसरा इससे रिलेटेड वर्ड है अमंगस्ट। अमंगस्ट का यूज भी करते हैं अधिक लोगों के लिए, लेकिन इनकी संख्या अनगिनत है, गिना नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा है, इस सेंस में हम अमंगस्ट का यूज करते हैं। इस तरह से हमारा बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, ये तीन दो के बीच में, दो से अधिक के बीच में, और दो से अधिक और अनगिनत लोगों के बीच के लिए एक एक करके यूज किया जाता है। अगला वर्ड हमारा है अंडर। अंडर का यूज के नीचे के अर्थ में किया जाता है, यानी एक वस्तु दूसरे के नीचे है, लेकिन नो फिजिकल कांटेक्ट,
लेकिन जो वस्तु नीचे रखी गई है उसका ऊपर वाले वस्तु से कोई टच नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। देखिए मैंने यहाँ समझाया है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाली है और इसके नीचे ये ऑब्जेक्ट रखी है, इन दोनों के बीच में कोई स्पर्श नहीं हो रहा है। इस सेंस में नीचे के अर्थ में हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड हमारा है बीनीथ। बीनीथ का भी अर्थ होता है के नीचे, लेकिन इसका ठीक अपोजिट, विद फिजिकल टच। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर है और दूसरा उसके नीचे रखी गई है, लेकिन नीचे वाली ऑब्जेक्ट ऊपर वाली ऑब्जेक्ट को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, इन टच में है, मीन विद फिजिकल टच में है, तो इस सेंस में हम बीनीथ का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है विथ। प्रेपोजिशन क्या है? विथ। इससे पहले मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट के लिए, उपकरण के लिए विथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन विथ का प्रयोग हम जो है व्यक्तियों के साथ के लिए भी करते हैं। तो विथ का प्रयोग दो के साथ के अर्थ में किया जाता है, लेकिन जब दोनों का साथ हो, यानी दोनों एक दूसरे के साथ में हो, ठीक है, तो इस केस में हम जो है दो के साथ के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए विथ का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्तियों के साथ के लिए, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तब हम करेंगे विथ। और इसी के साथ एक और वर्ड है अलोंग। इसका मतलब भी के साथ होता है, लेकिन ऊपर में तो दोनों साथ साथ में हैं, लेकिन अलोंग वाले में एक जो है फिक्स है और दूसरा उसके साथ में आगे बढ़ रहा है। तो एक फिक्स, दूसरा जब मोशन में हो तब उसको हम अलोंग का यूज करेंगे, और दोनों साथ साथ हैं तब उसके लिए हम यूज करेंगे विथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेपोजिशन ऑन, जिसका हिंदी अर्थ क्या है? के ऊपर। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स आर इन टच। यानी एक ऑब्जेक्ट ये जैसे है, दूसरा ये नीचे नहीं बल्कि ये ऐसे है, और इसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट रखी है, और दूसरी ऑब्जेक्ट नीचे वाली ऑब्जेक्ट के टच में है, स्पर्श में है, तब हम कहेंगे यूज करेंगे ऑन का यूज करेंगे। उसी तरह से अपॉन है, इसका भी अर्थ है के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन टच। यानी यहाँ कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है और ऊपर कोई ऐसे है, और इसमें कोई टच नहीं है, स्पर्श नहीं है, तब हम कहेंगे इसके ऊपर में है, अपॉन में है। और तीसरा हमारा वर्ड क्या है? ओवर। इसका मतलब भी के ऊपर होता है, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन टच। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच स्पर्श में नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाली ऑब्जेक्ट है नीचे वाले की ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मोशन में है, गति में है। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा है बिसाइड। बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का रियल मीनिंग क्या है? बाय द साइड ऑफ, यानी किसी के बगल में, किसी के जस्ट सट करके अगर कोई दूसरा प्लेस कर ले, पोजीशन ले ले, उसको हम कहते हैं बी साइड, यानी बाय द साइड ऑफ, के बगल में के अर्थ में यूज किया जाता है। बी साइड यानी इसमें जब एस बढ़ गया तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी ये और इसके साथ में कुछ और भी। तो इसको हम हिंदी अर्थ यहाँ के अतिरिक्त या के अलावा, या एक चीज है उसके साथ कोई एक और चीज भी आ रही है, तो उसको हम कहते हैं बिसाइड्स की तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रपोजिशन इन। इन का जो अर्थ हिंदी में और भीतर के अर्थ में किया जाता है, लेकिन तब जब वस्तु स्थिर अवस्था में है, गतिशील नहीं है। एक वस्तु दूसरे के भीतर है या अंदर है, लेकिन वो रेस्ट पोजीशन में है, गतिशील अवस्था में नहीं है, तो उस तरह से में और भीतर के अर्थ में इन का प्रयोग करेंगे। उसी से मिलता जुलता हमारा वर्ड है इनटू। इसका भी अर्थ में और भीतर होता है, लेकिन इसका प्रयोग जब एक वस्तु गति करते हुए, मूव करते हुए दूसरे वस्तु के अंदर जा रही हो, प्रवेश कर रही हो, तब वहां पर इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिहाइंड। यहाँ बिहाइंड का अर्थ भी के पीछे है, लेकिन ये पोजीशन बतला रहा है, प्लेस बतला रहा है, स्थान का बोध कराता है किसी चीज के पीछे। जब प्लेस का बोध हो, स्थान का बोध हो, तब हम बिहाइंड का यूज करेंगे। और जो आफ्टर वर्ड ये टाइम इंटरवल बता रहा है, समय का बोध करा रहा है, उस सेंस में, बात के सेंस में आफ्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिलो है। बिलो का हिंदी अर्थ क्या है? के नीचे। तो यहाँ पर के नीचे भी क्या स्थिति, पोजीशन को बतला रहा है। और अंडर है, इसका भी अर्थ के नीचे है, लेकिन इससे जो है नीचे की जो वस्तु है, स्थान का बोध करा रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट। एट का भी अर्थ होता है पर किसी खास जगह,
लेकिन एट का यूज जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे स्थान है, या किसी एक बहुत बड़े शहर या बहुत बड़े नगर का एक छोटा सा जो हिस्सा हो, उसके लिए हम उसके पहले एट लगाते हैं। और कोई बहुत बड़ा शहर हो, नगर हो, राज्य हो या देश हो, तो ऐसे के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, इतना कवर करने के बाद, प्रीपोजिशन को कवर करने के बाद दो तीन पॉइंट्स हैं जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे हमेशा ये माइंड में हमें रखना है। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सब में इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने भी बताया है कि निम्न क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। वो जनरली कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एंटर्ड, रीच्ड, अटैक, आंसर, रिजेंबल, इन्फॉर्म, लव, ओबे, ऑर्डर, रिजाइन, रीच, स्वाइन, असिस्ट, असेंट, आस्क, एक्सेट्रा। ये कुछ सामान्य ऐसी क्रियाएं हैं, इनके बाद प्रीपोजिशन का यूज ऑब्जेक्ट से पहले नहीं किया जाता है। जब भी हमको सेंटेक्स में या करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज में ये जनरली पूछा जाता है, इसमें से वर्ब दी रहती हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन लगा रहता है, तो हमें वहाँ पर एरर स्पॉट करने में अगर ये हम जान रहे हैं तो आसानी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा देखिए ये है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे ट्रैवल करने के मोड के अकॉर्डिंग टू, जो हमारा ट्रैवल करने का मोड है, तो हम बाय का यूज कब करते हैं? जब हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, या कार से, या ट्रेन से, या सी से, या प्लेन से, एयर या बोट, इन मोड से, इन मीडियम से जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके पहले बाय लगाएंगे। और अगर से घुड़सवारी है, या पैदल चल रहे हैं, या साइकिल से चल रहे हैं, तो इसके पहले ऑन लगाएंगे। इन द सेम वे अराइव मीन्स कहीं पर पहुंचना। अगर हम किसी स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, होटल पे पहुंच रहे हैं, थिएटर पे पहुंच रहे हैं, या बस स्टॉप पे पहुंच रहे हैं, तो इसके पहले हम एट का यूज करेंगे। और अगर किसी बड़े शहर या किसी देश में हम प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो उसके पहले इनका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने प्रीपोजिशन टॉपिक को कवर किया। उसमें डेफिनेशन, उसकी काइंड्स, उसका यूजेस, और उसके बाद में जो मेन पॉइंट्स, इसको कवर किया गया। अब आपको ये सजेस्ट करता हूँ मैं कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं, इस नोट्स को अच्छे से करें और एक्सरसाइज सॉल्व करें। यहाँ प्रॉब्लम हो उसको आप पूछें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर लिखें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।